नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध बरकरार है। किसान यूनियनों ने बातचीत के लिए सरकार की पेशकश पर विचार के लिए शुक्रवार को बैठक की थी। संगठनों में से कुछ ने संकेत दिए हैं कि वे मौजूदा गतिरोध का हल खोजने के लिए केंद्र के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला कर सकते हैं। यूनियनों ने कहा कि शनिवार यानी कि आज उनकी एक और बैठक होगी, जिसमें ठहरी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए केंद्र के न्योते पर कोई औपचारिक फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के एक अधिकारी ने भी कहा है कि सरकार को उम्मीद है कि अगले दौर की बैठक 2 से 3 दिनों में हो सकती है। नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध बरकरार है। किसान यूनियनों ने बातचीत के लिए सरकार की पेशकश पर विचार के लिए शुक्रवार को बैठक की थी। संगठनों में से कुछ ने संकेत दिए हैं कि वे मौजूदा गतिरोध का हल खोजने के लिए केंद्र के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला कर सकते हैं। यूनियनों ने कहा कि शनिवार यानी कि आज उनकी एक और बैठक होगी, जिसमें ठहरी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए केंद्र के न्योते पर कोई औपचारिक फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के एक अधिकारी ने भी कहा है कि सरकार को उम्मीद है कि अगले दौर की बैठक 2 से 3 दिनों में हो सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को पत्र लिखकर उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। अमर्त्य सेन का नाम विश्व भारती यूनिवर्सिटी के अवैध भूखंड धारकों की विवादित सूची में आया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ने अमर्त्य दा को लिखे पत्र में कहा है कि कुछ नए घुसपैठियों निराधार और हैरत भरे आरोप लगा रहे हैं। आश्चर्य और पीड़ा व्यक्त करते हुए ममता बनर्जी ने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विद्यालय के शांति निकेतन के साथ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के गहरे संबंधों के बारे में बात कही है। बिहार में जेडीयू की सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू को बड़ा झटका दे दिया है। अरुणाचल प्रदेश के जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया है और जब इस पूरे मामले को लेकर नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार इन सवालों को टालते हुए दिखाई दिए। लेकिन जब पत्रकारों ने लगातार सवाल पूछा तो उस पर नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अभी हम लोगों की मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, वो अलग हो गया है। आपको बता दें कि इतना कहकर नीतीश कुमार वहां से चले गए। हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे और इस चुनाव में सत्ताधारी पार्टी के अंदर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसने जेडीयू का मुख्यमंत्री बनाया है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।